हेलो नमस्कार बच्चों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 12th क्लास के बाद डॉक्टर की पढ़ाई कैसे की जाए और डॉक्टर की पढ़ाई के लिए एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला कैसे हो। क्या कोई एंट्रेंस टेस्ट होता है? तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम में एंट्रेंस के बगैर कोई भी एडमिशन नहीं होता। तो इसके लिए आपके पास एक एंट्रेंस टेस्ट है। अगर एंट्रेंस टेस्ट, जैसा कि आप जानते भी हैं कि नीट का एग्ज़ाम होता है, तो नीट के एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, नीट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कहाँ से करें, कम से कम कितने नंबर नीट के एग्ज़ाम में लें ताकि एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला हो जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में आपकी फीस बहुत ज़्यादा है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इतने ज़्यादा पैसे पे करना। इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज को हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है ताकि कम कॉस्ट में हमारी पढ़ाई हो जाए। तो उसको लेकर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न को लेके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नीट के एग्ज़ाम के लिए 12th क्लास में कम से कम कितने नंबर होने चाहिए, अगर वो नंबर आते हैं तो फिर एंट्रेंस में कितने नंबर होने चाहिए, इसको लेकर आज की वीडियो में पूरी बात करेंगे। आइए बात करते हैं नीट के एग्जाम को लेकर। देखिए भाई, नीट जैसा कि इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो कि एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए मिनिमम 12th क्लास के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। नीट का एग्जाम देना है तो 12th क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए और उन सब्जेक्ट में कम से कम कितने नंबर होने चाहिए। जैसा कि आजकल आपको सुनने में आता होगा कि भाई 75% मार्क्स होने चाहिए आपके +2 क्लास के अंदर। ठीक है, लेकिन वो अलग अलग सब्जेक्ट में होने चाहिए, कंप्लीट नहीं होने चाहिए। तो नीट के लिए जो है आपके पास केवल 50% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन जब आप दाखिला लेने जाएंगे किसी कॉलेज के अंदर, वो उस कॉलेज ने एक लिमिट सेट कर रखी है कि +2 क्लास में आपके पास 75% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो 75 तो आपके होने ही चाहिए, लेकिन नीट का क्राइटेरिया नहीं है, ये कॉलेज का क्राइटेरिया है। आइए बात कर लेते हैं क्या क्या होना चाहिए। नीट के एग्जाम के लिए आपके पास +2 में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और इसके साथ बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी, ये सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। देखिए भाई, कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए 12th में? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी, ये सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। इसके साथ इंग्लिश भी आपके पास होती है, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट का ही क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, इन तीनों सब्जेक्ट में नीट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि 50% मार्क्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए भाई? 50% आपके पास जर्नल कैटेगरी के लिए और 40% मार्क्स जो हैं वो ओबीसी, एससी, एसटी यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए ये मार्क्स होने चाहिए। ठीक है भाई, लेकिन अब 75% कहाँ पे गया? तो देखिए, नीट का एग्जाम आप दे देंगे, फिर एडमिशन लेने जाएंगे कहीं पे। नीट में मान लिया आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है, लेकिन आपके 75% मार्क्स नहीं है कहाँ पे? 12th क्लास में, तो आपका वहां पे दाखिला रह जाएगा। और वो 75% का क्राइटेरिया कॉलेज कैसे रखता है? देखिए, यहाँ तो क्या है कि 50% आपके पास क्या होने चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों का एग्रीगेट सम होना चाहिए। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट को छोड़ दो भाई। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों में कितने होने चाहिए भाई? 50% और 40% है। उसके बाद अगर कॉलेज के अंदर जाएंगे तो कुछ कॉलेज कहते हैं कि भाई हमारे पास पीसीबी के अंदर, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर तीनों सब्जेक्ट को मिला के 75% होने चाहिए, तभी हम इस एंट्रेंस टेस्ट को मानेंगे भाई। ये कॉलेज का क्राइटेरिया हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप 12th क्लास में क्या करें, कम से कम 75% इन तीनों सब्जेक्ट के अंदर लेके आए ताकि नीट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना हो भाई। ठीक है भाई, आइए उसके बाद बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर। किसको लेकर बात कर लेते हैं? एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा भी? एग्जाम पैटर्न बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। जो भी बच्चे नए आए हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, अभी 10th क्लास में, 9th क्लास में, 11th क्लास में है, और जो अभी 12th क्लास में न्यू है, उनको कई बार एग्जाम पैटर्न का नहीं पता होता, इसलिए एग्जाम पैटर्न देखिए भाई। फिजिक्स के अंदर आपके पास टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई 50। कितने पूछे जाएंगे? 50, जिसमें से 50 में आपके पास क्या होगा कि आपको कोई भी 45, उस 50 में से आपको 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स के?
50, लेकिन इन 50 क्वेश्चन के 2 सेक्शन बना देंगे। एक सेक्शन आपके पास हो जाएगा 35 क्वेश्चन फर्स्ट सेक्शन, और एक बी सेक्शन बना देंगे जिसके अंदर 15 क्वेश्चन। तो पहले तो 35 करने ही है, लेकिन जो लास्ट वाले 15 क्वेश्चन है उसमें से आपको केवल 10 करने हैं, तो टोटल आपको अटेम्प्ट करने हैं 45। ठीक है, ऐसे ही आपका केमिस्ट्री के अंदर भी 50 क्वेश्चन आएंगे, 2 सेक्शन के अंदर दिए मिलेंगे आपको, 45 आपको अटेम्प्ट करने हैं। बॉटनी के अंदर भी 50 आएंगे, 45 आपको अटेम्प्ट करने हैं। जूलॉजी के अंदर भी आपके 50 आएंगे, 45 आपको अटेम्प्ट करने हैं। टोटल क्वेश्चन आपको होंगे 200 और आपको अटेम्प्ट करने हैं 180। कितने अटेम्प्ट करने हैं? 180। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा? 4 का रहेगा। पेपर आपका नीट का होता है 720 का। कितने का होता है? 720 का। तो ये एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया भाई, ये है एग्जाम पैटर्न। ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होगा कि कम से कम कितने नंबर आए ताकि एक गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला हो जाए। तो एक वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, कि अगर आप जर्नल कैटेगरी से हैं तो आपको 600 प्लस नंबर लेने ही होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 580 प्लस आपको नंबर लेने ही होंगे। अगर आप एससी कैटेगरी के अंदर हैं तो 450 प्लस में काम चल जाएगा। एसटी के लिए 420 प्लस में काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये रिजर्व कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ जाती है। इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन आता है कि नीट की तैयारी कहां से करें। क्या कहा हमने कि नीट की तैयारी कहां से करें? तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट हम आपको बताएं तो एनसीईआरटी। क्या होगा? एनसीईआरटी कर चुके हैं ना ये। तो इसकी तैयारी के लिए सबसे बेस्ट जो पैटर्न रहता है वो रहता है एनसीईआरटी पढ़ेंगे भाई। अब एनसीईआरटी डायरेक्ट उठाएंगे समझ में नहीं आएगी, हेल्प बुक भी लेनी पड़ेंगे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए भाई, नीट के एग्जाम के लिए जो सबसे पहली प्रेफरेंस आप देंगे किसी सब्जेक्ट को, वो देंगे बायोलॉजी को। किसको देंगे? बायोलॉजी को। सबसे पहले बायोलॉजी को करेंगे। और बायोलॉजी के लिए तो कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। बायोलॉजी में आपके पास एक एक लाइन आपको एनसीईआरटी की रट देनी है। एक एक लाइन है, यानी कि बायोलॉजी के एनसीईआरटी की किताब है, आप 10 से 20 बार पढ़ दो तो आपको एक एक लाइन याद हो जाएंगे और वहीं से क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन है ना, 100 क्वेश्चन, 100 में से कितने करने हैं? 90 क्वेश्चन। 90 के 90 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से मिल जाएंगे, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकंड आ जाओ भाई। सेकंड जो सब्जेक्ट को आप प्रेफरेंस देंगे वो होगा केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के अंदर भी एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं भाई। तो यहां पे भी आप क्या करेंगे? एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। अब बात आती है फिजिक्स की भाई। फिजिक्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है एनसीईआरटी को लेके, क्योंकि डायरेक्ट ही रिजल्ट दे देता है, तो आपको बुक उसके साथ में दूसरी बुकों की भी जरूरत रहती है। तो फिजिक्स के अंदर आप क्या करेंगे? एनसीईआरटी तो है ही, उसके साथ में एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर एक्सरसाइज, यानी कि आप ये कह सकते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर सोल्व कर लो भाई। कंप्लीट एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हो जाएंगी, एडिशनल एक्सरसाइज हो जाएंगी, उसके साथ में एग्जाम्पलर एक्सरसाइज हो जाएंगे। अगर ये तीनों आप कर लेते हैं, और ये नहीं कि एक बार करके छोड़ दिया, दूसरी बार एग्जाम्पलर निकाल दिए, कुछ नया क्वेश्चन मिलेगा, तीसरी बार एग्जाम्पलर निकाल दिए, यानी कि एनसीईआरटी, एडिशनल एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए रट दो भाई। और उसके अलावा बायोलॉजी के लिए तो एक एक थ्योरी पढ़ दो, एक एक क्या पढ़ देनी है? थ्योरी पढ़ देनी है। तो नीट के एग्जाम के लिए आपको यहां से तैयारी करनी है। आप अपनी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि किसी कोचिंग की जरूरत हो। बुकें आपके पास हैं, जैसे प्रदीप की बुक हो गई, प्रदीप की बुक में आपके पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, एडिशनल एक्सरसाइज है, उसके साथ में एग्जाम्पलर क्वेश्चन भी हैं, तो सब कुछ दे रखा है प्रदीप के अंदर। हेल्प बुक भी हो जाएगी और वो दूसरी बुक भी हो जाएगी। ऐसे ही केमिस्ट्री के अंदर और बायोलॉजी के लिए तो ओनली एनसीईआरटी। क्या हो जाएगी? ओनली एनसीईआरटी। तो ये आपका भाई कंप्लीट पैटर्न था। उम्मीद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि भविष्य में ऐसी और भी वीडियो आएंगी जिनकी आपको जरूरत होगी, कैसे तैयारी करनी है।
तो फिजिक्स अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के ऊपर फिजिक्स की क्लासेज लगेंगी, जिसके अंदर आपको कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और जुड़े रहें हमारे साथ फर्स्ट साइट एजुकेशन के साथ, जहां पे आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन और एजुकेशन से रिलेटेड मटेरियल मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।